साल 1979 शाम के करीब 6 बज रहे थे। मैला कुर्ता, मिट्टी से सनी धोती और सिर पर गमछा डाले एक किसान परेशान होकर थाने पहुंचा। उस थाने का नाम था उसरा बहार। दुबला पतला खाटी गांव का एक बुजुर्ग, उम्र करीब 75 साल के आसपास, पैरों में चप्पल भी नहीं। थाने में घुसने से भी थोड़ा डर रहा था। वहां पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन डर के मारे वो बेचारा बुजुर्ग किसान कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। कहीं दरोगा जी उसकी बात का बुरा ना मान जाए। फिर एक हेड कांस्टेबल खुद ही इस किसान के पास आता है, सवाल पूछता है कि क्या काम है। परेशान किसान कहता है कि अरे दरोगा जी, मेरा जेब किसी चोर उचक्के ने काट ली, उसकी फरियाद लेकर थाने आया हूँ, मेरी रपट लीजिए। ये बात सुनकर थाने के बाहर ही टेबल कुर्सी लगाकर आराम कर रहे एक हेड कांस्टेबल की नज़र उस किसान पर गई। अपनी कुर्सी पर ऊँघते हुए उस हेड कांस्टेबल ने सिर उठाया और किसान को देखा। फिर पूछा कि अरे पहले ये बताओ कि कहाँ तुम्हारी जेब कट गई, तुम कहाँ के रहने वाले हो। इस पर उस किसान ने जवाब दिया, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ साहब, यहाँ इटावा में अपने रिश्तेदार के घर आया था। यहाँ से बैल खरीदने के लिए पैसे लेकर अपने गांव से आया था। रास्ते में पैसे लेकर जा रहा था, उसी समय किसी ने मेरी जेब काट ली। उसमें रखे कई 100 रुपये चोरी हो गए। अब वो पैसे नहीं मिल रहे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से खेती से हम पैसे जुटाकर यहाँ आए थे, इसलिए रपट लिखकर चोरों को पकड़िए। अब नौबत ये आ गई, वो बेचारा किसान क्या करता। बिना रिपोर्ट कराए जाए तो भी कैसे परेशान होकर बिल्कुल मन रुआसा हो गया। उस कुर्सी टेबल से थोड़ा दूर आकर सिर पकड़कर बैठने लगे। तभी एक सिपाही पास पहुंचा, धीरे से कान के पास आकर बोला, बाबा अगर कुछ खर्चा पानी हो जाए तो रपट लिख जाएगी। अब रपट लिखे जाने के बात पर तो किसान खुश हो गया, लेकिन खर्चा पानी तो ज़्यादा ही देना होगा। ये सोचकर उनके माथे पर फिर से सिकन आ गई। अब तो वो किसान बोलने लगे कि हम तो पहले से ही परेशान हैं, अब आप पैसे कैसे दे पाएंगे। मैं बहुत ही गरीब हूँ, कुछ जुगाड़ से करा देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। काफ़ी बात के बाद भी वो सिपाही राजी ना हुआ, तो आखिरकार उस समय 35 रुपये पर बात तय हुई। अब उस गरीब किसान ने 35 रुपये चुपके से पकड़ाए तो कागज़ के टुकड़े पर मुंशी ने रपट लिखना शुरू किया। उनकी शिकायत पर तहरीर लिखी। फिर मुंशी ने कहा कि अरे बाबा, साइन करोगे कि अंगूठा लगाओगे। फिर ये कहते हुए उस पुलिस वाले ने पेन और अंगूठा लगाने वाला स्याही का पैड भी आगे बढ़ा दिया। अब उस किसान ने पहले पेन उठाया और फिर स्याही वाला पैड भी। पुलिस वाला भी थोड़ी देर के लिए अचरज में पड़ गया कि आखिर ये करेगा क्या, साइन करेगा या अंगूठा लगाएगा। अब वो पुलिस वाला इसी उधेड़-बुन में था कि आखिर ये किसान क्या करने वाला है। तभी उस किसान ने कागज़ पर अपना साइन किया और अपने मैले कुचेले कुर्ते की जेब से एक मोहर निकाली। उसी मोहर को स्याही के पैड पर लगाकर कागज़ पर ठोक दिया। ये देखकर पुलिस वाला फिर अचरज में पड़ गया। इस किसान ने जेब से कौन सी मोहर निकालकर ठप्पा मार दिया, उसे देखने के लिए तुरंत कागज को उठाया और पढ़ा तो उस पर साइन के साथ नाम लिखा था चौधरी चरण सिंह, और मोहर से जो ठप्पा लगा था उस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखते ही उस पुलिस वाले के पैर कांपने लगे। तुरंत सैल्यूट किया और माफ़ी मांगा। अब थोड़ी देर में पूरे थाने क्या बल्कि पूरे जिले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तमाम पुलिस अधिकारी और प्रशासन मौके पर पहुंचा। इसके बाद उस समय थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी बहुत ही विनम्र और बहुत ही शासन हित प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।